दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में ऐसे कई मुकाबले हुए हैं जिसने करोड़ों धड़कनों को कुछ पल के लिए रोक दिया था। जिनमें से एक मुकाबले की स्टोरी आपके सामने रिवील होने वाली है, जब भारत एक हारी हुई बाजी जीतने के साथ करोड़ों भारतीयों के मुस्कुराहट का कारण बना था। 23 मार्च 2016 बेंगलुरु के चिन्नास्वामी का मैदान, जब भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के सामने थे। आईसीसी के इस T20 टूर्नामेंट में एक तरफ भारत न्यूजीलैंड से अपना पहला मुकाबला हार कर आई थी, तो दूसरी ओर बांग्लादेश को भी 2 मुकाबलों में शिकस्त खानी पड़ी थी। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीमों को मुकाबला जीतना काफी जरूरी था। दोनों टीमों के बीच टॉस हुआ और कप्तान मशरफे मुर्तजा टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिए। भारत की ओर से रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपन करने आए। इंडिया की शुरुआत काफी धीमी हुई और पारी के 10वें गेंद पर इंडिया की पहली बाउंड्री आई। 5वें ओवर तक भारत के केवल 28 रन हुए थे, लेकिन 6वें ओवर में दोनों बल्लेबाज छक्के लगाकर थोड़ा रन रेट में इजाफा किए। लेकिन रोहित एक और छक्का मारने के चक्कर में मुस्तफिजुर की गेंद पर कैच आउट हो गए। अभी रोहित गए ही थे कि अगली ओवर में शिखर भी LBW हो गए और बांग्लादेश ने दोनों ओपनर को पवेलियन भेज दिया। अब क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज थे, रैना और कोहली। अगली ओवर में रैना अलामीन के ओवर में 2 छक्के लगाकर दिखा दिए कि अभी इंडिया का मिडिल ऑर्डर बाकी है। कोहली भी कहाँ कम थे, उन्होंने भी रन रेट में इजाफा करते हुए कुछ बेहतरीन शॉट लगाए और भारत के लिए एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी। लेकिन कोहली बड़ा ओवर बनाने के चक्कर में बोल्ड आउट हो गए और 14वें ओवर तक इंडिया ने 3 विकेट खो दिए। चौथी विकेट के लिए बल्लेबाजी करने आए पांड्या, जिन्होंने दूसरी ही गेंद पर एक जोरदार छक्का लगाया और भारत 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर गया। पांड्या यहीं नहीं रुके, उन्होंने 2 और चौके लगाकर फैंस के दिलों को बाग बाग कर दिया। लेकिन 16वें ओवर में रैना ने भी रोहित की गलती कर दी और छक्के लगाने के चक्कर में 30 रन पर कैच आउट हो गए। इसके बाद तो लगा इंडिया पूरी तरह ढेर हो जाएगी। अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या भी एक बेहतरीन कैच का शिकार हो गए। अब क्रीज पर फिर 2 नए बल्लेबाज थे, यूवी और महेंद्र सिंह धोनी। यूवी 17वें ओवर की चौथी गेंद शायद समझ नहीं पाए और महमूदुल्लाह की गेंद पर कैच आउट हो गए। यहाँ भारत की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी, क्योंकि भारत 17वें ओवर तक 117 रन ही बना पाई थी और उसमें भी 5 विकेट गिर चुके थे। लेकिन क्रीज पर खड़े धोनी और रविंद्र जडेजा, इन दोनों खिलाड़ियों ने कुछ बेहतरीन शॉट लगाए और भारत 19वें ओवर तक 137 रनों पर पहुंच गया। इस लास्ट ओवर में भारत को एक बेहतर फिनिश की जरूरत थी, लेकिन पहली गेंद पर मुस्तफिजुर ने रविंद्र जडेजा का विकेट उखाड़ दिया और भारत अश्विन के चौके की मदद से 146 रनों का कुल टोटल खड़ा किया। बांग्लादेश के सामने 147 रन काफी छोटा लक्ष्य था, क्योंकि उनके पास एक से एक बल्लेबाज थे। लेकिन फिर भी रन चेज इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें भारत की घातक गेंदबाजी का जो सामना करना था। सेकेंड इनिंग शुरुआत हुआ और बांग्लादेश की ओर से तमीम इकबाल और मोहम्मद मिथुन, ये दोनों खिलाड़ी 147 रनों का पीछा करने मैदान में उतरे और पहली गेंद पर बुमराह ने एक मिस फील्ड कर दी और बांग्लादेश को बाउंड्री मिल गई। पारी के तीसरे ओवर में अश्विन की गेंद पर मिथुन एक जोरदार शॉट लगाए, जिसे कुंगफू पांड्या ने बाउंड्री पर ही लपक लिया और भारत को पहली सफलता मिली। चौथे ओवर में बुमराह से एक और मिस फील्ड हो गई और तमीम इकबाल कैच आउट होते होते बच गए। बांग्लादेश को इस रन चेज के लिए रन रेट बढ़ाने की जरूरत थी। शब्बीर रहमान ने एक जोरदार छक्का लगाकर अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। इकबाल भी कहाँ कम थे, 6वें ओवर में 4 चौके लगाकर बुमराह की काफी अच्छी सी पिटाई की। दोनों बल्लेबाज काफी अच्छे लय में दिख रहे थे और 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर शब्बीर ने चौका लगाकर बांग्लादेश को 50 के पार भेज दिया। लेकिन 8वें ओवर की तीसरी गेंद बांग्लादेश के लिए काल बनकर आई और धोनी ने पीछे से ही बल्लेबाज का काम कर दिया और भारत को दूसरी सफलता मिल गई। लेकिन शब्बीर अभी भी क्रीज पर जमे हुए थे और चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। धोनी ने फिर अपना जादू चलाया और मौका मिलते ही शब्बीर को भी स्टंप आउट कर दिया और इस विकेट ने भारतीय फैंस के अंदर खुशी का माहौल बना दिया। लेकिन बल्लेबाजी करने आए मशरफे मुर्तजा अपनी दूसरी ही गेंद पर एक जोरदार छक्का लगा दिए। अब साकिब भी कहाँ कम थे, उन्होंने भी छक्का लगाकर भारतीय गेंदबाजों की बोलती बंद कर दी। बांग्लादेश को यहाँ से 55 गेंदों में 60 रनों की जरूरत थी, लेकिन 12वें ओवर की पहली गेंद पर मशरफे मुर्तजा बोल्ड आउट हो गए और जड्डू ने भारत को चौथी सफलता दिलाई। 13वें ओवर में बांग्लादेश को एक और झटका लगा और साकिब अश्विन की गेंद पर कैच आउट हो गए। 15 ओवर तक बांग्लादेश 100 रनों का आंकड़ा पार कर चुका था और क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज सौम्य सरकार और महमूदुल्लाह थे। सौम्य सरकार ने छक्का लगाकर ये आंकड़ा और भी कम कर दिया और यहाँ से बांग्लादेश को 17 गेंदों में 27 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर में सौम्य सरकार छक्का मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए और बांग्लादेशी फैंस का चेहरा मुरझा गया। लेकिन उन मुरझाए चेहरों को खिलाने का काम महमूदुल्लाह ने कर दिया और बांग्लादेश जीत की ओर बढ़ने लगा। अंतिम ओवर में बांग्लादेश को 11 रनों
की जरूरत थी और कप्तान धोनी ने लास्टवा ओवर हार्दिक को थमा दिया। पहली गेंद पर बांग्लादेश को 1 रन मिल गए और अब 5 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी। दूसरी गेंद पर रहीम ने चौका लगाकर अपने खेमे तक जीत का सुगंध पहुंचा दिए। हद तो तब हो गई जब अगली गेंद पर एक और चौका रहीम ने लगा दिया और बांग्लादेश को 3 गेंदों में मात्र 2 रनों की जरूरत थी। चौथी गेंद पर रहीम छक्के से मैच खत्म करने के चक्कर में शिखर धवन को बाउंड्री पर अपना कैच थमा दिए। इस विकेट ने तो मानो इंडिया को मैच में हिला दिया, लेकिन 2 गेंदों में 2 रन बनाना मुश्किल नहीं थे। स्ट्राइक पर खड़े महमूदुल्लाह भी छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री के अंदर ही टांग लिए गए। इस आखिरी गेंद पर बांग्लादेश को मैच टाई करने के लिए 1 रन और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत थी। पांड्या ने आखिरी बॉल को शॉर्ट फेंक दिया, जिसे सौगत मिस कर दिए और वो गेंद धोनी के हाथों में चली गई। मुस्तफिजुर 22 रन लेने के लिए दौड़ लगाए, लेकिन धोनी से तेज नहीं दौड़ पाए और धोनी ने उन्हें रन आउट कर दिया। फाइनली भारत 1 रन से यह मुकाबला जीत गई। इस मुकाबले ने दुनिया को काफी बड़ी सीख दी, क्योंकि यदि बांग्लादेश उन 3 गेंदों में संयम से सिंगल लिया रहता तो शायद यह मुकाबला बांग्लादेश की मुट्ठी में होता। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए क्रिकेट एल्गोरिथम से। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।